दलित महापंचायत संघ हरियाणा प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल आज पंचकुला के सेक्टर 6 में स्थित हरियाणा पुलिस मुख्यालय में डीजीपी हरियाणा मनोहर यादव से मुलाकात के लिए पहुंचा और उन्होंने डीजीपी हरियाणा के नाम दलित वर्ग के अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य पीड़ितों की समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन भी दिया। दलित महापंचायत हरियाणा प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे चीफ कोऑर्डिनेटर दलित महापंचायत संघ हरियाणा प्रदेश डॉक्टर राजेश महनिदिया ने बताया कि हरियाणा प्रदेश दलित महापंचायत दलित समाज के लोगों की कुछ मांगों को लेकर डीजीपी हरियाणा पुलिस को एक ज्ञापन देने पहुंचे हैं। आज हम जो है ना पूरे हरियाणा प्रदेश के जो दलित समाज के लोगों की जो समस्याएं हैं, चाहे इसमें कर्मचारी हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे आम दलित पर्सन है, बैकवर्ड समाज के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी समस्याएं हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी समस्याएं हैं, खासकर जिनका कंसर्न पुलिस विभाग से है, उनको लेकर के हम डीजीपी साहब से शिष्टमंडल के माध्यम से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने ज्ञापन के माध्यम से डीजीपी हरियाणा से मांग करना चाहते हैं कि हरियाणा पुलिस विभाग से रोस्टर प्रणाली को सही ढंग से लागू कर ऑनलाइन किया जाए। इसके अलावा रोस्टर प्रणाली के तहत वरिष्ठता सूची तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा IPS, SCS, ASI, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों चौकी थाने में पोस्टिंग में हिस्सेदारी दी जाए। और उन्होंने कहा कि हरियाणा होमगार्ड में दलितों को हटाकर उनकी बेल्ट नंबर पर आने लोगों को भर्ती किया जा रहा है। ऐसे मामलों में दलित समाज को तुरंत न्याय दिया जाए और हटाए गए दलित पिछड़ा वर्ग के होमगार्ड जवानों को दोबारा उसी बेल्ट नंबर पर लगाया जाए और हटाने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। मुख्यतः हमारी मांग है कि हरियाणा पुलिस विभाग के अंदर जो रोस्टर प्रणाली है, रोस्टर सिस्टम है, उसको अभी तक लागू नहीं किया गया सही ढंग से और ना ही इसको ऑनलाइन किया गया है। तो हमारी पहली मांग तो ये है कि इसको लागू करके ऑनलाइन किया जाए। दूसरी हमारी मांग इसमें ये है कि जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के जो अधिकारी हैं हरियाणा पुलिस विभाग में, उनको प्रॉपर पोस्टिंग दी जाए, उनको साइड लाइन में ना रखा जाए। हमने सर्वे किया कई ज़िलों का, SHO की जैसे हमने डाटा लिया, तो उसमें मतलब जो है ना अगर टोटल ज़िले के अंदर 10 SHO हैं तो एक भी ऐसी कैटेगरी का SHO उसमें नहीं पाया गया, ऐसी भी पोजीशन है। ऐसे ही और अधिकारी हैं, उनके साथ भी यही समस्या है। तो हमने कहा है कि भाई हमारा रेशो जो है ना पोस्टिंग में वो अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन पॉलिसीज़ होना चाहिए। दूसरी बात हमारी है हरियाणा होमगार्ड के अंदर SC कैटेगरी के होमगार्ड को हटा करके दूसरी मतलब जो है ना कैटेगरी के लोगों को उनकी बेल्ट नंबर पे लगाया जा रहा है। इसके पीछे हमने 4 महीने पहले भी इनको ज्ञापन दिया था, इधर से ही डीजीपी साहब के नाम दिया था और अब दोबारा आए हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी तरह हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, प्रदेश लेवल के जो संगठन में काम करते हैं, साथी जिला लेवल पर जो काम करते हैं, उनके खिलाफ साजिश के तहत जो है ना मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। उसके बाद फिर उस पर कोई प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती और उनको जो है ना धीरे धीरे पेंडिंग करके परेशान किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। इसकी हम इंक्वायरी चाहते हैं प्रॉपर, और उन मुकदमों को खारिज करके और जिन अधिकारियों ने इनको दर्ज किया था तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उसके बाद जो है हरियाणा सरकार ने मार्च 2018 में एक सर्कुलर जारी किया कि आउटसोर्सेज की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन सब में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होगी SC और BC कैटेगरी के लिए। लेकिन हरियाणा पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट ने आज तक उस सर्कुलर को नीचे डाउन मार्क नहीं किया।